कनेक्टिकट बनाम मैसाचुसेट्स, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। यूकॉन एट यूमास 1-2-1 ET, कनेक्टिकट 2-9 है। उन्होंने FCS सेक्रेड हार्ट को 31-3 के गृह स्थल पर हराया। हस्कीज 318 गेम प्रति गेम की औसत के साथ 112वें स्थान पर हैं। उन्होंने क्वार्टरबैक पद में सटीकता और पास प्रदर्शन की कमी के साथ संगठित हैं। यूकॉन 419 गेम प्रति गेम की औसत के साथ राष्ट्र में 112वें स्थान पर है। क्वार्टरबैक का क्वान रॉबर्सन 58.4% को पूरा करते हैं, प्रति पास प्रयास के 6.1 यार्ड के साथ। मैसाचुसेट्स अपनी 49-25 की सड़क हार के बाद 3-8 हो गया है। मिंटमैन 21 प्रयासों पर 98 गज की दौड़ दी। उन्होंने फ्लेम्स को 22 प्रयासों पर 225 पासिंग गज की पासिंग की अनुमति दी। तैसन फोमचन 22-38 कर 239 गज की पासिंग के साथ एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.3 यार्ड का औसत बनाया। दोनों डिफेंस खराब फॉर्म में हैं। पिछले 3 मैचों में मिंटमैन 442 गेम और 42 अंक प्रति गेम की अनुमति दे रहे हैं। इस अवधि में हस्कीज ने 35 अंक और 461 गेम की अनुमति दी। यूकॉन और यूमास 50.5 के ऊपर खेलें। ह्यूस्टन बनाम UCF, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। ह्यूस्टन एट UCF 1-2-1 ET, ह्यूस्टन ने अपने 43-30 के घर की हार के साथ 4-7 हो गया ओक्लाहोमा स्टेट को हराकर। कूगर्स ने 28 प्रयासों पर 130 गज की दौड़ दी। उन्होंने कॉवबॉयज को 153 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 43 प्रयासों पर 348 पासिंग गज की पासिंग की। डोनोवन स्मिथ ने एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 17-29 कर 235 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.1 यार्ड का औसत बनाया और 63 गज और एक टचडाउन के साथ दौड़ ली। UCF ने टेक्सास टेक के साथ उनके 24-23 के रोड हार के साथ 5-6 हो गया। नाइट्स ने 40 प्रयासों पर 238 गज की दौड़ दी। उन्होंने रेड रेडर्स को 35 प्रयासों पर 192 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 256 पासिंग गज की पासिंग की। जॉन राइस प्लमली ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 16-32 करके 249 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.8 यार्ड का औसत बनाया और 84 गज की दौड़ ली। UCF घर पर प्रतियोगियों को प्रति खेल 20 अंक तक की अनुमति देता है। ह्यूस्टन की हमसे बिग 12 प्ले में समस्या आ रही है। कूगर्स पासिंग खेल में अक्षम रहे हैं। नाइट्स टीमों को 57.1% पूरा करने की अनुमति देते हैं। वे उच्च मात्रा में दौड़ते हैं जिससे समय का उपयोग होगा। ह्यूस्टन और UCF 60.5 के नीचे खेलें। इंडियाना बनाम पर्ड्यू, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। इंडियाना एट पर्ड्यू 1-2-1 ET, इंडियाना ने मिचिगन स्टेट को 24-21 के घर की हार के साथ 3-8 हो गया। हुजियर्स ने 46 प्रयासों पर 210 गज की दौड़ दी। उन्होंने स्पार्टन्स को 2.3 दौड़ने के लिए रुका और 41 प्रयासों पर 245 पासिंग गज की पासिंग की। ब्रैंडन सोर्सबी ने 19-34 करके 192 गज और 2 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5.6 यार्ड का औसत बनाया और 59 गज दौड़ ली। पर्ड्यू नॉर्थवेस्टर्न को 23-15 के रोड हार के बाद 3-8 हो गया। बॉयलमेकर्स ने 54 प्रयासों पर 303 गज की दौड़ दी। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 2.9 दौड़ने की अनुमति दी और 25 प्रयासों पर 230 पासिंग गज की पासिंग की। पर्ड्यू के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। हडसन कार्ड गेम को छोड़ देने के कारण संदेहास्पद है। उसने 58.6% पासिंग को पूरा किया है, जिसमें प्रति पास प्रयास के 6.4 यार्ड है। बेनेट मेरेडिथ ने 5-7 करके 36 गज की पासिंग की। रायन ब्राउन ने काम देखा और सच्चे फ्रैशमैन ने 12-16 करके 104 गज और 2 इंटरसेप्शन के साथ पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.5 यार्ड का औसत बनाया और 85 गज दौड़ ली। पर्ड्यू के क्वार्टरबैक मामले में चिंता है। बॉयलमेकर्स को क्वार्टरबैक की सटीकता और पास प्रदर्शन में समस्याएं आई हैं। इंडियाना के पास दौड़ने में 3.3 यार्ड प्रति कैरी जारी है। पासिंग गेम में सटीकता और प्रदर्शन की मुद्दे हैं। इंडियाना और पर्ड्यू 50 के नीचे खेलें। केंटकी बनाम लुइसविल, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। केंटकी एट लुइसविल 1-2-1 ET, केंटकी दक्षिण कैरोलिना को 17-14 की रोड हार के साथ 6-5 हो गया। वाइल्डकैट्स ने 26 प्रयासों पर 123 गज की दौड़ दी। उन्होंने गेमकॉक्स को दौड़ने के लिए 2 यार्ड के नीचे रखा और 27 प्रयासों पर 207 पासिंग गज की पासिंग की। केंटकी के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था।
डेविन लीरी ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 17 ऑफ 34 कर 171 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5 यार्ड का औसत बनाया। लुइसविल ने अपने 38-31 की सड़क जीत के साथ 10-1 की बेहतरी की। कार्डिनल्स ने 34 प्रयासों पर 162 गज की दौड़ दी। उन्होंने हरिकेन्स को 159 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 39 प्रयासों पर 327 पासिंग गज की पासिंग की। जैक प्लमर ने 24 ऑफ 37 करके 308 गज की पासिंग के साथ 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.3 यार्ड का औसत बनाया। वाइल्डकैट्स के पास अच्छी दौड़ने की खेल है, जिसमें प्रति कैरी 5.1 यार्ड है। पिछले 3 मैचों में केंटकी टीमों को 23 अंक और 307 गेम प्रति खेल की अनुमति दी। केंटकी जोड़ 7 खेलें। मायामी ओहायो बनाम बॉल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। मायामी ओहायो vs बॉल स्टेट 1-2-1 ET। मायामी ओहायो ने बफेलो को 23-10 के गृह स्थल पर जीतकर 9-2 की बेहतरी की। रेड हॉक्स ने 36 प्रयासों पर 180 गज की दौड़ दी। उन्होंने बुल्स को 131 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 17 प्रयासों पर 147 गज की पासिंग की। मायामी ओहायो के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। अवेन स्मिथ ने 9.1 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 9 ऑफ 16 पास कंप्लीट किए और 146 गज की पासिंग की। उन्होंने 60 गज की दौड़ की। बॉल स्टेट 4-7 है उनकी 34-3 के घर पर कैंट को जीत के बाद। कार्डिनल्स ने 52 प्रयासों पर 300 गज की दौड़ दी। उन्होंने गोल्डन फ्लैशर्स को 1.1 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 22 प्रयासों पर 68 गज की पासिंग की। काइल केली ने 5.1 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 4 ऑफ 14 पर 71 गज की पासिंग की। मायामी ओहायो ने मैक प्रतिविरोधियों को मैक के खिलाड़ियों के लिए 10.1 अंक और 260 गज प्रति खेल की पर्दे के नीचे लाने में मदद की। बॉल स्टेट की हमारी चर्चा के अनुसार कॉन्फ्रेंस के खिलाड़ियों के खिलाफ केवल 19.9 अंक प्रति खेल देने की अनुमति है। रेड हॉक्स ने 5 में से 6 मैचों में जीत और कवर किया है। मायामी ओहायो -6.5 खेलें। टेक्सास एंड एम बनाम LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। टेक्सास एंड एम एट LSU 1-2-1 ET। टेक्सास एंड एम ने अपनी 38-10 के घर पर फीसियस एबिलीन क्रिश्चियन को हराकर 7-4 की बेहतरी की। एगीज टीमों के साथ 5.1 यार्ड प्रति कैरी जनरेट करने वाले दौड़ने खेल के साथ कुल हमले में 51वें स्थान पर हैं। क्वार्टरबैक मैक्स जॉनसन की चोट के कारण संदेह है। जेलन हेंडरसन ने 16 ऑफ 23 करके 260 गज की पासिंग के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूर्ण काम देखा। उन्होंने पिछले हफ्ते 57.9% पर पूरा किया, जिसमें 150 गज और 2 टचडाउन थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.9 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। LSU 8-3 है। उन्होंने अपने 56-14 के घर पर जॉर्जिया स्टेट को हराया। टाइगर्स ने 23 प्रयासों पर 169 गज की दौड़ दी। उन्होंने पैंथर्स को 217 पासिंग गज के साथ 33 प्रयासों पर 148 दौड़ने की अनुमति दी। जेडन डैनियल्स ने 25 ऑफ 30 करके 413 गज और 6 टचडाउन के साथ पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 13.8 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ 96 गज दौड़ा। LSU राष्ट्र में कुल रक्षा में 106 स्थान पर है, जिसमें 411 गेम प्रति गेम की अनुमति है। वे प्रति दौड़ने में 4.8 यार्ड और पासिंग खेल में बड़े हमले दे रहे हैं। एगीज परचम में कुल रक्षा में 6ठे स्थान पर है, जिसमें विरोधियों को प्रति दौड़ने में 3.1 यार्ड और 57% पूरा करने की अनुमति दी जा रही है। उनकी रक्षात्मक रूप में अच्छी फॉर्म है। टेक्सास एंड एम जोड़ 10.5 खेलें। नॉर्दर्न इलिनॉय बनाम कैंट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉय एट कैंट 1-2-1 ET। नॉर्दर्न इलिनॉय ने वेस्टर्न मिचिगन को 24-0 के गृह स्थल पर हारकर 5-6 की बेहतरी की। हस्कीज ने 50 प्रयासों पर 287 गज की दौड़ दी। उन्होंने ब्रोंको को 1.3 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 182 पासिंग गज की पासिंग की। रॉकी लोम्बार्डी ने 9 ऑफ 17 पास कंप्लीट किए और 92 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5.4 यार्ड का औसत बनाया। कैंट स्टेट अपनी 34-3 के रोड हार के साथ 1-10 हो गया बॉल स्टेट को हराकर। गोल्डन फ्लैशर्स ने 26 प्रयासों पर 29 गज की दौड़ दी। उन्होंने कार्डिनल्स को 17 प्रयासों पर 88 गज की पासिंग की अनुमति दी। तमी उलाटावस की चोट के कारण दूसरे क्वार्टर में छोड़ दिया गया है। वह अक्रिय थे। डेविन कार्गमन ने 4.3 प्रति पास प्रयास के साथ 5 ऑफ 12 कर 52 गज की पासिंग की।
नॉर्दर्न इलिनॉय ने पिछले हफ्ते सफलतापूर्वक भारी दौड़ने की। उन्हें बाउल पात्रता के लिए जीत की आवश्यकता है। NIU प्रति दौड़ के 5 यार्ड दौड़ता है और गोल्डन फ्लैशेस हर प्रति 4.5 यार्ड की लाइन करते हैं और पिछले हफ्ते जमीन पर भूखे के रूप में उपयोग किए गए थे। कैंट की मैक में आक्रमणकारी है, सिर्फ 248 गेम प्रति गेम। नॉर्दर्न इलिनॉय और कैंट के बीच 45 के नीचे खेलें। ओहायो स्टेट बनाम मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। ओहायो स्टेट एट मिशिगन 1-2-1 ET। ओहायो स्टेट 11-0 है। उन्होंने मिनेसोटा को 37-3 के घर की विजय से हराया। बकायोस ने 35 प्रयासों पर 215 गज की दौड़ दी। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 70 दौड़ने और 19 प्रयासों पर 89 पासिंग गज की अनुमति दी। ओहायो स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। काइल मक्कोर्ड ने 20 ऑफ 30 करके 212 गज और 2 टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.1 यार्ड का औसत बनाया। मिशिगन 11-0 है। उन्होंने मैरीलैंड को 31-24 के रोड जीत के बाद। वुल्वरीन्स ने 45 प्रयासों पर 150 गज की दौड़ दी। उन्होंने टेरापिन्स को 5 ताली दौड़ने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 247 पासिंग गज की पासिंग की। मिशिगन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेजे मैकार्थी ने 12 ऑफ 23 करके 141 गज और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.1 यार्ड का औसत बनाया। दोनों रक्षाओं में श्रेष्ठ हैं। वुल्वरीन्स ने मैरीलैंड को पासिंग में पिछले हफ्ते 247 गज दिए थे। मैकार्थी की पिछली 2 प्रदर्शनों को यहां चिंता है। ओहायो स्टेट जोड़ 3.5 खेलें। पिट्सबर्ग बनाम ड्यूक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। पिट्सबर्ग द्वारा ड्यूक 1-2-1 ET। पिट्सबर्ग ने बॉस्टन कॉलेज को 24-16 के गृह स्थल पर जीतकर 3-8 की बेहतरी की। पैंथर्स ने 33 प्रयासों पर 197 गज की दौड़ दी। उन्होंने ईगल्स को 154 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 25 प्रयासों पर 171 गज की पासिंग की। पिट्सबर्ग के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। नेट यर्नेल ने 11 ऑफ 19 कर 207 गज की पासिंग के साथ एक टचडाउन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10.9 यार्ड और 1 दौड़ की गज की। वर्जीनिया में उनकी 30-27 की सड़क हार के साथ ड्यूक 6-5 हो गया। ब्लू डेविल्स ने 28 प्रयासों पर 159 गज की दौड़ दी। उन्होंने कैवलियर्स को 30 प्रयासों पर 170 गज की दौड़ने की अनुमति दी और 30 प्रयासों पर 278 पासिंग की। ड्यूक के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। हेनरी बैलिन के ऊपरी शरीर के चोट से संदेह है। तीसरा स्ट्रिंग ग्रेसन लॉफ्टिस ने 26 ऑफ 45 करके 278 गज की पासिंग के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.2 यार्ड का औसत बनाया। पिट्सबर्ग के क्वार्टरबैक परिवर्तन की सकारात्मक है। ड्यूक को क्वार्टरबैक समस्याओं का सामना करना है। उनके पिछले 3 मैचों में ब्लू डेविल्स ने 32.7 अंक और 463 गज प्रति खेल की पर्दे के नीचे लाने में मुश्किल की है। उन्होंने 7 में से 5 हार और कवर नहीं किया है। पिट्सबर्ग जोड़ 6.5 खेलें। टेक्सास एंड बनाम LSU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 25 नवंबर 2023। टेक्सास एंड एट LSU 1-2-1 ET। टेक्सास एंड ने अपनी 38-10 के घर पर फीसियस एबिलीन क्रिश्चियन को हराकर 7-4 की बेहतरी की। एगीज टीमों के साथ 5.1 यार्ड प्रति कैरी जनरेट करने वाले दौड़ने खेल के साथ कुल हमले में 51वें स्थान पर हैं। क्वार्टरबैक मैक्स जॉनसन की चोट के कारण संदेह है। जेलन हेंडरसन ने 16 ऑफ 23 करके 260 गज की पासिंग के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूर्ण काम देखा। उन्होंने पिछले हफ्ते 57.9% पर पूरा किया, जिसमें 150 गज और 2 टचडाउन थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.9 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ दौड़ ली। LSU 8-3 है। उन्होंने अपने 56-14 के घर पर जॉर्जिया स्टेट को हराया। टाइगर्स ने 23 प्रयासों पर 169 गज की दौड़ दी। उन्होंने पैंथर्स को 217 पासिंग गज के साथ 33 प्रयासों पर 148 दौड़ने की अनुमति दी। जेडन डैनियल्स ने 25 ऑफ 30 करके 413 गज और 6 टचडाउन के साथ पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 13.8 यार्ड का औसत बनाया और 2 टचडाउन के साथ 96 गज दौड़ा। LSU राष्ट्र में कुल रक्षा में 106 स्थान पर है, जिसमें 411 गेम प्रति गेम की अनुमति है। वे प्रति दौड़ने में 4.8 यार्ड और पासिंग खेल में बड़े हमले दे रहे हैं। एगीज परचम में कुल रक्षा में 6ठे स्थान पर है, जिसमें विरोधियों को प्रति दौड़ने में 3.1 यार्ड और 57% पूरा करने की अनुमति दी जा रही है। उनकी रक्षात्मक रूप में अच्छी फॉर्म है।
टेक्सास एंड एम जोड़ 10.5 खेलें।